सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। वैराग्य। क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी, तभी वह सुख से सो सकी। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यदा संचिद्य कांताशाम, सुखम सुश्वाप पिंगला। कई बार हम लोग जब भागते रहते हैं इस चीज के पीछे, उस चीज के पीछे, ये करना है वो करना है, रात को थक के आते हैं, लेकिन हमको नींद नहीं लगती है, क्योंकि हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, आपके कार्य से संबंधित, आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके जॉब से संबंधित आपका जो दौड़ना भागना रहता है, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो है, ये शरीर सापेक्ष व्यवहार जो है, ये शरीर के साथ छूट जाएगा। इस बात को अगर पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमारे जीवन में हम उतार सकते हैं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यदा संचिद्य कांताशाम, सुखम सुश्वाप पिंगला। जब आपकी आशा का भागना दौड़ना है ना, ये सारी ईषणाएं हैं, वित्तेषणा, कामेषणा, है ना, लोकेषणा, इनके पीछे लोग भागते रहते हैं। वो भाग दौड़ जो है, उसमें वो अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मविस्मृति जो है वो टोटल होती है, और फिर ये भागना ही जीवन में रह जाता है, और फिर उसके बाद एक दिन जीवन का अंत हो जाता है, शरीर छोड़ के निकल जाते हैं। इसलिए इस बात को दत्त महाराज ने अंडरलाइन किया है, यथा संचिद्य कांताशाम, सुखम सुश्वाप पिंगला। अब आगे बढ़ते हैं। कुरल से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अब ये जो है, ये भी बहुत प्यारा, मतलब क्या कहना चाहिए, एपिसोड आपके सामने आ रहा है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। हम लोग जो सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, और वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजें अपने हिसाब से हमने इकट्ठी करके, और फिर उसके बाद संसार में एक एक चीज जोड़ के, और हमने इन सारी चीजों को अपना मान लिया। ये इन सारी चीजों को जो आपने जोड़ा, ये इनकी व्यावहारिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता को कौन उसको नकार रहा है? व्यावहारिक सत्ता है। आपको अगर, मतलब अच्छी तरह से अगर आपको रहना है, तो आपको फ्लैट चाहिए या मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 नेसेसिटी जो है, तो सबके लिए एप्लीकेबल है। इसलिए जितना जरूरी है उतना हमने पैसा खर्च करके फ्लैट लिया या मकान लिया, फिर उसके बाद उसमें सुविधाएं प्रदान की, यथा योग्य प्रकार से उसको सजाया, और ये सारा जो है, ये सारा करके, और फिर उसके बाद हम हमारे आगे के जीवन में कालक्रमण करते हैं। किसी का फ्लैट जल्दी हो जाता है, किसी का बाद में होता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये अपन ने जो इकट्ठी करके रखी हैं, ये तभी तक इसकी उपयोगिता है, या तभी तक इसकी आवश्यकता है, जब तक ये शरीर के साथ संबंध है। जब शरीर छूट जाएगा, तो जो ये शरीर जो है, उसके साथ ये सारी चीजें जो जोड़ के रखी हैं, ये भी यहीं छूट जाएगा। ये पॉइंट अगर नोट कर लिया, तो फिर हम हमेशा न्यूट्रल अवस्था में, जो कल मैं बता रहा था कि वो जो न्यूट्रल अवस्था है, पेंडुलम जो है, दोलक जो है, वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, लेकिन वापस अपने न्यूट्रल पोजीशन में आके फिर इधर उधर जाता है। हमारा घूमना, घामना, भागना, दौड़ना, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन रात को हम क्यों सोते हैं? हम इसलिए सोते हैं कि शरीर को वापस री एनर्जाइज करना पड़ता है। जो एनर्जी ड्रेन आउट हो गई थी, वो एनर्जी को वापस प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए मन रिलैक्स होना चाहिए, बुद्धि रिलैक्स होना चाहिए, शरीर की इंद्रियां रिलैक्स होनी चाहिए। इसलिए जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तो सब रिलैक्स हो जाता है, और वो जो है, वो रिलैक्सेशन के बाद हम जब सुबह उठते हैं, तो फिर हमारे पास एक नई ऊर्जा आती है, और हम उस ऊर्जा को लेकर काम करते हैं। जित मतलब सुषुप्ति की अवस्था है। अगर डीप स्लीप ना हो, अगर हम रात को ना सोएं, तो हमारा 24 घंटे का साइकिल गड़बड़ा जाएगा, और अवस्था में आते हैं, और फिर जागृत, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। वापस जब हम आके सो जाते हैं, तो फिर वापस सुषुप्ति। आप अपने 24 घंटे को एनालाइज करिए। जैसे पेंडुलम जो होता है, वो पेंडुलम इधर उधर, मतलब दोलन करता रहता है, लेकिन वो अपनी मूल स्थिति में आके फिर उधर जाता है, फिर मूल स्थिति में आता है, फिर इधर जाता है। तो आप पेंडुलम को देखिए, और फिर जब पेंडुलम किसी कारणवश अपना काम नहीं कर रहा है, तो वो फिर अपनी
मूल स्थिति जो है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसमें जाके स्थिर होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आपकी आत्मस्थिति है। उस आत्मस्थिति से जब आप इधर-उधर भटक जाते हैं, तो फिर वो सारी चीजें प्रायोरिटी हो जाती है और आत्मविस्मृति हो जाती है। वो जो आत्मस्थिति है, उसको भगवान मतलब दत्तात्रेय महाराज जो हैं, वो आपके सामने उसको स्पष्ट कर रहे हैं, अधोरेखित कर रहे हैं। और वो जो दूसरा उदाहरण अभी आपके सामने आएगा, इन इस ये उदाहरण भी उसी तरफ आपको लेके जाता है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम जिन चीजों को जोड़ रहे हैं वो शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन शरीर तो एक दिन नहीं रहने वाला है, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये तात्कालिक है, ये टेम्पररी है, ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है। ये अगर भाव है, तो फिर शरीर और शरीर के द्वारा जोड़ी हुई सारी वस्तुएं और शरीर सापेक्ष अस्तित्व जो है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्योंकि शरीर तो जैसा मिला है वैसा छोड़ना भी पड़ेगा, तब आध्यात्मिक चिंतन अपने आप में मजबूत होता जाएगा। अब उदाहरण दे रहे, एक कुरुर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरुर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसको सुख मिला। नहीं तो उस टुकड़े को छीनने में वो उसको घायल कर देते, उसको लहूलुहान कर देते। वो छोटा था और बड़े पक्षी जो थे, वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसके साथ मतलब संघर्ष कर रहे थे। ये संघर्ष उसके बस की बात नहीं थी। जब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, है ना? तो फिर उसके बाद उसको सुख मिला। आप देखिए, बड़ी जद्दोजहद करके, है ना, सत्ता के केंद्र बिंदु में लोग पहुंचते हैं, है ना? कि हम अभी पूरे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन होता है, 1, 2, 3, है ना? और फिर उसके बाद उनकी सत्ता चली जाती, कोई दूसरा आता है। आप सत्ता में बैठे हैं, आपको सत्ता से पदच्युत करने के लिए और लोग कोशिश करेंगे। बस यही चलता रहता है। कभी ये सत्ता में, कभी वो सत्ता में, सत्ता विपक्ष की लड़ाई चलती रहती है। और आज अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे, तो ये लड़ाई इतने घटिया स्तर पे उतर आई है, पर्सनल लेवल पे उतर आई है कि वो जो गरिमा थी एक जमाने में हमारे पार्लियामेंट की, वो समाप्त हो गई। देश को किधर लेके जा रहे हैं? ये देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये आदमी को जो ड्राइव करने वाली चीजें, यहां तो कुरुर पक्षी का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन वहां पे आप देखिए कितनी कोशिश की जाती है सत्ता में से किसी को पदच्युत करने के लिए, किस प्रकार के मतलब क्या कहना चाहिए दांव पेच अपनाए जाते हैं। ये सारी चीजें जिसको राजनीति देखने के बाद ऐसा है ना, क्या कहना चाहिए, घिन आती है, मतलब बुरा लगता है कि एक व्यक्ति, एक मतलब क्या कहना चाहिए, इतना एलिवेटेड मनुष्य समुदाय जो है ना, जिसको इतने सारे फायदे हैं, वो किन घटिया चीजों में अपना जीवन बर्बाद करता है। सारी ईर्ष्णाएं, आप अगर नंबर 1 बन गए जगत में, अगर आपने सबसे ज्यादा पैसे वाले बन गए, तो आपके ऊपर जाने वालों की कमी नहीं है, वो आपको पीछे छोड़ के और आगे निकल जाएंगे। ये जो होड़ है, ये जो संघर्ष है, ये पूरा अहंकार ड्रिवन है। और इसलिए यहाँ पर उसी चीज को मतलब दत्तात्रेय महाराज बोल रहे हैं कि ये अहंकार की लड़ाई जो है, इस अहंकार की लड़ाई में कोई पछाड़ा जाता है, कोई जीता है, कोई हारता है। और यही चीज जो है रामायण काल में भी यही थी, महाभारत काल में भी यही थी और आज भी यही है। आप देखिए ना, जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई, यूक्रेन की लड़ाई 1 साल हो गया, अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि यूक्रेन अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही है और रशिया ने वहां पे फौज डाल दी है। अब वो जो फौज है, वो फौज ऐसी विड्रॉ कर लेगा तो आगे का इतिहास क्या बोलेगा, भगोड़े थे इसलिए छोड़ के आ गए। अब उनका प्रेस्टीज इशू है। रावण को समझाने वाले कम नहीं थे कि सीता मैया को छोड़ दो। मंदोदरी भी समझा रही थी, पैर पड़ रही थी, बोले महाराज मेरा सिंदूर जो है, उस लड़ाई में भगवान राम जो है वो बहुत शक्तिशाली है, आप उनके साथ नहीं लड़ पाएंगे, है ना? आप ख्याल रखिए, मैं आपके नाम से सिंदूर लगाती हूँ, मेरा सिंदूर पुछवाओगे, मेरे सिंदूर की कुछ तो कीमत करिए। सीता जी को जाने दीजिए, हम लोग सब है ना रानियां, पट्टा रानियां आपकी सेवा में। लेकिन वही फिर प्रेस्टीज इशू हो गया, फिर उसको उठा के लेके आए और छोड़ रहे हैं। वो प्रेस्टीज इशू जो है वो रावण को डुबा के लेके गया। कहने का तात्पर्य, ये हमेशा संघर्ष चलता रहेगा और इसमें से बाहर निकलने के लिए दत्तात्रेय महाराज बोलते हैं कि इस संघर्ष से बाहर निकलो, ये संघर्ष चलता रहेगा।
आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अपना पर्पस ये संघर्ष में फंस के, दलदल में फंस के, पूरा कीचड़ कीचड़ अपने ऊपर उछालने से इसमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय महाराज बोलते हैं इसमें से बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण है क्रूर पक्षी का। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है, क्योंकि वो तो सन्यासी थे। हम परिवार वाले हैं तो हमको घर की और परिवार की चिंता रहती है। वो चूंकि सन्यासी थे इसलिए वो इससे बाहर थे। अब महत्वपूर्ण पॉइंट, मैं अपने आत्मा में ही रमता हूं और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूं। न मे मानाव मानौस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरति विचराम इह बालवत। ये शब्द जो है ये भगवत गीता में भी आता है। दूसरे अध्याय में वो बोलते हैं स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन क्या है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आत्मैव आत्मैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है वह स्थित प्रज्ञ है। तीसरे अध्याय को जब हम अभी विश्लेषण कर रहे थे, तो गीता गीता का जो तीसरा अध्याय चल रहा है उसमें वो जो दो श्लोक थे उसमें उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति आत्मक्रीड आत्मरति में रहता है उसके लिए कोई कर्म नहीं है। वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे, क्योंकि ही हैज अवस्था है, इसमें अगर वो स्थित हो गया तो फिर उसके बाद उसके लिए कर्म गति जो है वो कर्म गति से भी बाहर निकलता है। दत्त महाराज उस अवस्था में 24 घंटे 365 दिन रहते थे। इसलिए आत्मक्रीड आत्मरति ही विचराम इह बालवत। ये देखिए, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूं और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूं। यह शिक्षा मैंने किससे ली? देखिए कितने इंटेलिजेंट थे। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौत से रहता हूं। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। एक छोटा सा बालक जो होता है वो सो जाता है और फिर वो सो गया है तो माँ जो है वो अपने घर के काम निपटाती है कि चलो बेटा बच्चा सो गया है तो वो अपने काम निपटाना शुरू करती है और फिर वो बच्चा उड़ जाता है और फिर अपने आप से ही खेलता है। उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। माँ जो है वो बीच बीच में आके देखती है ना, दरवाजा खोल के, रूम का दरवाजा बंद किया हुआ था, दरवाजा खोल के देखती है सो रहा है जग रहा है और उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है कि वो बच्चा जग के खेल रहा है अपने मन से, है ना, आत्म संतुष्ट है, आत्म क्रीड़ा आत्मरति। जब उसको भूख लगेगी तो फिर उसको माँ की याद आएगी, फिर वो रोजाना शुरू करेगा। लेकिन जब उसकी अवस्था नॉर्मल है तो वो अपने आप में खुश है, अपने आप के साथ ही रहता है। आत्म क्रीड़ा आत्मरति विचराम इह बालवत। जो सन्यासी होते हैं वो इस अवस्था में ही अपने आप को रखते हैं। इसलिए वो भगवा धारण करते हैं कि भैया अब मुझे ये दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे यहाँ पे ये दो तीन शब्द जो है आत्म क्रीड़ा आत्मरति आत्म संतुष्टि, ये सारी जो शब्द हैं ये शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये हमारी असली और मूल अवस्था है। यहां तक हमको पहुंचना है। हम यहां पर हैं और हमको वहां जाना है। आत्मविस्मृति होने से ये पूरा जगत सच लग रहा है। जिस दिन आत्मस्मृति हो जाएगी उसके बाद फिर ये जगत गायब हो जाएगा, क्योंकि ये योग माया का क्रिएशन है। ये असत की सत्ता ही नहीं है। जब भगवान कृष्ण बोलते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अर्जुन असत की सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो फिर जिसका अभाव नहीं है उसको तो जानना पड़ेगा, उसको तो समझना पड़ेगा, तभी तो हमारे मनुष्य जन्म का यही तो उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए भगवान दत्तात्रेय महाराज बोलते हैं अतः उसी के समान मैं भी मौत से रहता हूं। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। नोट कर लीजिए, द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्य परमं गतः। जो गुणों के आगे निकल गया, जो गुणातीत हो गया, वो
और वो जो छोटा सा नन्हा सा बालक है, ये दो ही इस जगत में बड़े सुखी प्राणी हैं। अब हम तो नन्हे से बालक अब नहीं रहे, हम तो बड़े हो गए, लेकिन नन्हा सा बालक जो है निश्चिंत है, सारी चिंता उसके माता पिता को है, उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, ये सारी चिंता उसके माता पिता को है। वो जीवन जो है ना, जिसको मतलब क्या कहना चाहिए, शैशवावस्था बोलते हैं, बड़ी प्यारी होती है। फिर उसके बाद हम उनको स्कूल में एडमिशन करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई का लोड शुरू होता है, पढ़ाई खत्म होते होते फिर नौकरी का लोड शुरू होता है, नौकरी लगने के बाद फिर शादी की आ जाती है, और फिर घर गृहस्थी के प्रपंच में फंस के, और फिर उसके बाद जीवन ऐसे दौड़ने लगता है, ऐसे भागने लगता है कि जोशी जी टाइम ही नहीं मिलता, अब तो हम बहुत बिजी हो गए। वो जो स्वाभाविकता थी, वो स्वाभाविकता में अहंकार भी नहीं था, है ना? दुनिया में अहंकार जो है, वो अहंकार के आगे के जो बखेड़े हैं, वो उसके लिए नहीं है। वो सबको अपना मानता है, सबकी तरफ मुस्कुराता है, सब उसके लिए पूरा विश्व अपना अपने लिए है ना? वो अपने माता पिता जो है, वो माता पिता को जो मतलब अपनी तरफ से उसकी छोटी सी मुस्कान जो है ना? वो जो प्यारी सी मुस्कान है, वो पूरा आपका, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में स्ट्रेस बस्टर, वो आपका स्ट्रेस पूरा का पूरा दिन भर का स्ट्रेस निकाल देगा, अगर आप 5 मिनट उनके साथ खेलेंगे तो। देखिए क्या ताकत होती है। घर में एक छोटा सा शिशु आ जाता है ना? उनकी शैशवावस्था जो होती है, घर में 10 लोग रहे तो वो बिजी हो जाएंगे, घर में 25 लोग रहे तो बिजी हो जाएंगे। वो सारे घर को एक मोहिनी के रूप में बांध के रख सकता है, ये उनकी ताकत है। तो ये आत्म तत्व की जो ताकत है, क्योंकि अभी उसका अहंकार जो है, वो अहंकार प्रस्फुटित नहीं है, बीज रूप में है, उसको सब अपना ही लगता है। वो जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, ये स्वाभाविक अवस्था को हमको प्राप्त करने के लिए, भले ही हमारी अवस्था बड़ी हो गई है, लेकिन वो जो चाइल्ड लाइक जो सिंप्लिसिटी है, वो जो एक मतलब क्या कहना चाहिए, वो छोटा सा जो जीवन था, उस जीवन को जैसे हम लोग अपने बिल्कुल शैशवावस्था तो हमको भी याद नहीं रहती, लेकिन हमने उस जीवन को जिया तो है ना, वो जो जीवन है। और इसलिए जब ईसा मसीह जब उपदेश दे रहे थे अपने शिष्यों को, लोगों को उपदेश देते थे, तो उन्होंने बोला कि किंगडम ऑफ हेवन, जो उनका कॉन्सेप्ट था, मतलब किंगडम ऑफ हेवन यानी आप समझ लीजिए वैकुंठ धाम, वो जो है किंगडम ऑफ हेवन। कौन व्यक्ति किंगडम ऑफ हेवन में जा सकता है? तो उदाहरण देने के लिए एक छोटे से नन्हे से शिशु को उन्होंने गोद में बिठा लिया, बोले जब आप इस शिशु के जैसे हो जाओगे, छोटे बालक के जैसे हो जाओगे, तभी आपके लिए किंगडम ऑफ हेवन के दरवाजे खुलेंगे। उनकी 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 सीख जो है, वो सीख, और हमारे यहाँ जो मतलब क्या कहना चाहिए, जिस प्रकार से बताया, वो चीजें लगभग मिलती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है 29 साल की उम्र में उनको सूली पे लटका दिया गया, लेकिन बीच का जो कालखंड था वो गायब हो गया। और वहां पे जो जूश मतलब इजराइल जो अभी का है, जेरूसलम वगैरह, वहां से निकल के घूमते घामते वो कहीं तो भी कश्मीर तरफ आए थे। वहां पर जो बड़े बड़े योगी, क्योंकि कश्मीर शैविज्म जो है, वहां पे एक बहुत बड़ा स्कूल था, शिव जी की उपासना करने वाले ये जो बड़े बड़े हठ योगी हैं, ये बड़े सिद्ध महात्मा थे। शायद उनका किसी के साथ साक्षात्कार हो गया, उसने उनकी कुंडलिनी जागृत कर दी। कुंडलिनी जागृत करने के बाद वो जब अपने वापस समाज में लौट के आए, तो उन्होंने दो गलतियां की। उन्होंने उनकी कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो बीमार थे, है ना, उनको ठीक करना शुरू कर दिया। अब बाकी लोग जो थे, उनमें वो क्षमता नहीं थी, वो सारे उनके दुश्मन बन गए। और फिर उसके बाद हमारे हिंदू धर्म में, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, जब उन्होंने ऐसा बोला कि आई एम गॉड, है ना, तो फिर उसके बाद वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, और उधर जो रोमन मतलब ये था गवर्नर, उसके पास गए, बोले महाराज ये आदमी जो है, ये अपने आप को भगवान बोलता है, लोगों को बहकाता है ना, तो इसको तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और वो जो रोमन गवर्नर है, उसने बोल दिया कि ठीक है, इसको सूली पे लटका दो। वो जो क्रॉस है, वो क्रॉस को मतलब क्या कहना चाहिए, पहाड़ पे लेके जाना पड़ता था, और फिर उसके बाद मतलब कांटे का मुकुट, और वो जो है प्यास लगती थी तो प्यास भी नहीं लेने देते, और कोड़े मारे जा रहे हैं, हंटर से मार रहे हैं, और फिर उसके बाद वो जो है क्रॉस लेके और वहां मतलब पहाड़ के ऊपर गए, दो चोरों के बीच में वो क्रॉस गाड़ दिया गया, और उसी सूली पे उनको लटका दिया। अहम ब्रह्मास्मि बोलने की सजा इतनी बड़ी, हमारे यहाँ तो जो अहम ब्रह्मास्मि रियलाइज करता है, उसके तो हम पैर पकड़ते हैं, उसको तो हम दत्तात्रेय महाराज के जैसे, ये पूरा का पूरा जो आपके सामने ये श्रीमद् भागवत आया हुआ है, इसमें अगर उदाहरण दे रहे हैं भगवान कृष्ण तो दत्तात्रेय का दे रहे हैं, ये हमारा आइडियल है हिंदू धर्म का।
और दत्त महाराज जो है उस आइडियल को उसके प्रतीक हैं कि ये हमारी फाइनल अवस्था होनी चाहिए, आत्मा क्रीड़ा आत्मरति। आप देखिए हमारे उद्देश्य, हमारे आदर्श कितने जबरदस्त हैं। इसलिए हिंदू धर्म की बराबरी बाकी धर्म नहीं कर सकते। उनके अपने अपने विचार हैं, उनके अपने अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है, जो जो हमारे यहाँ मतलब क्या कहना चाहिए श्रुतियों पर आधारित है, ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किया, जो उन्होंने देखा, उसका निचोड़ हमारे यहाँ श्रुतियों में है। और ये जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है ये अपने आप में बहुत मतलब क्या कहना चाहिए दिव्य और बहुत परम पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भागवत सप्ताह होते हैं, भागवत ग्रंथ की पूजा होती है, बाकायदा जुलूस निकाला जाता है, वो ग्रंथ की प्रतिष्ठापना होती है। आज भी लोगों के मन में श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, इन ग्रंथों के बारे में जो श्रद्धा है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वो जो श्रद्धा है उसको सही दिशा में मोड़ने का काम आपको और हमको करना है। मैंने खुद 7 दिन का भागवत सप्ताह देखा था। वो भागवत सप्ताह में 11वां स्कंद लेते ही नहीं है। ये सारा तत्व विवेचन कौन करेगा? और जो करने वाला है उसको तो समझ में आना चाहिए। आप 7 दिन में सिर्फ 11वां स्कंद ले सकते हैं, आप अगर ढंग से अगर सत्संग करना चाहें तो। 11वां स्कंद इतना डिफिकल्ट है। मैंने 3 भागवत सप्ताह किए, मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला मैं पूरी भागवत नहीं कवर करता हूँ, मैं सिर्फ 11वां स्कंद लेता हूँ। और मैंने 7 दिन में 11वां स्कंद लिया। मैंने हाथ जोड़ के उनको बोला, मैंने कहा ये जो है ये हमारी तरफ से हमने सेवा अर्पण की है। जिस मंदिर में हुआ उस मंदिर में दान पेटी में जाता था, अपने को तो कुछ लेना ही नहीं है। सामने भागवत ग्रंथ रखा हुआ है, उसके ऊपर लोग पैसे डालते थे श्रद्धा से, वो भी दान पेटी में जाता था। आपको और हमको कोई कमी थोड़ी है। ये सत्संग अगर मंदिर में करना है तो 11वां स्कंद ले लिया, तृप्त हो जाते थे लोग। लोगों ने मुझे बोला जोशी जी आपने जो हमको बताया, ये तो हमने इतने सारे भागवत सप्ताह अटेंड किए, किसी ने नहीं बताया। हमने कहा यही मर्म है, बस इसको समझ लो, बाकी पूरी भागवत श्रीमद् भागवत कभी भी पढ़ लेना। ये बताना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये हमारा इसेंस है हिंदू धर्म का। आत्म क्रीड़ा आत्मरति विचराम इह बालवत, वो जो बालक के जैसा, फिर उसके बाद मैं जो हूं, मुझे कोई बंधन नहीं है। विचराम इह बालवत, दत्त भगवान अपना आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्य परम गतः, जो गुणों के आगे निकल गया, जब आत्म तत्व में ही अवस्थित हो गया तो गुणातीत तो हो ही गया ना। ये जो त्रिगुणात्मक योग माया है उस डायमेंशन से बाहर निकल गया वो, और उस डायमेंशन से बाहर निकलने के बाद हमेशा उसी डायमेंशन में खुश रहता है, आत्मसंतुष्ट रहता है। वो जो है वो हमको अचीव करना है। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आप बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन इन सारे ग्रंथों का निचोड़ यही है कि आत्म तत्व के अलावा और जो भी कुछ दिख रहा है वो अस्तित्व जो है वो अस्तित्व भासमान है, वो अध्यास है। और वो जो है उस अध्यास से बाहर निकलना, जब तक अध्यास में तब तक अविद्या है। जब अध्यास से बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू होता है, जब विद्या का सूर्योदय होता है। विद्या और अविद्या दोनों माया का ही अंश है, लेकिन अविद्या जो है वो संसार से जोड़ रही है और विद्या परमात्मा के साथ जोड़ रही है। लेकिन जब माया पूरी तरह से छूट जाती है तो ना विद्या है और ना अविद्या है, ना बंधन है ना मोक्ष है। वो तो सूर्य के जैसा है, वहां ना दिन है ना वहां रात है। आगे इसके आगे के अध्याय में बताएंगे, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान न में मोक्षो न बंधनम। धीरे धीरे उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस देखिए किस किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है दत्त महाराज ने ये जो सीख हमको दी है, इसके ऊपर जरूर गहन चिंतन मनन करिए। अब ये जो है एक और बहुत प्यारा उदाहरण आपके सामने आ रहा है। देखिए, ये देखिए संसार की वास्तविकताएं कैसी होती हैं, उसके साथ उदाहरण भी इतने प्यारे हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए हैं। और वो रोजमर्रा की जिंदगी समझने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए वो भ्रमण करते थे। अब ये देखिए कितना प्यारा उदाहरण है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। खन्न 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 कूट रही थी ना। इस शब्द को निंदित समझकर
कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर दान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ डाली। अब एक हाथ में एक चूड़ी, दूसरे हाथ में एक चूड़ी, है ना। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। अब इसमें से क्या सीख ले रहे हैं? रिपुदमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी अगर साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। मतभेद होंगे, है ना, विचार भिन्नता तो रहेगी, तो मतभेद होंगे। फिर उसके बाद अगर अहंकार के डायमेंशन में चला गया तो फिर झगड़ा भी हो सकता है। तो दो मतलब पूरा कुनबा तो चाहिए ही नहीं, दो लोग भी रहेंगे तो भी झगड़ा हो सकता है, मत मतांतर मतभेद हो सकते हैं। इसलिए कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। ये उन्होंने उसमें से कंक्लूजन निकाला। सन्यासी तो थे ही, अनासक्त भाव से जीवन जीते थे, तो ये बहुत प्यारा उन्होंने कंक्लूजन निकाला। और इसके लिए जो श्लोक है ना, वासे बहु नाम कलहो, बहुत सुंदर श्लोक है। भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कक्कड़ः, है ना। वो जो है अकेले बस बढ़िया सदाशिव, मैं और मेरा परमात्मा, मैं सुखी से रहता हूं। एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकण। देखिए, तो ये जो है ये सीख एक मतलब क्या कहना चाहिए, छोटी सी बच्ची जिसको देखने के लिए लोग आए थे और उससे उन्होंने क्या सीखा, है ना। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इसी को चित्त शुद्धि कहते हैं। चित्त शुद्धि में मतलब रजोगुण और तमोगुण आपने मिनिमाइज कर दिया, सत्वगुण बढ़ा। जिस प्रमाण में सत्वगुण बढ़ेगा उसी प्रमाण में रजोगुण और तमोगुण कम होंगे। रजोगुण और तमोगुण हमें ये विषयों के साथ, ये भाग दौड़ जो है इसके साथ जोड़ते हैं। सत्वगुण जो है वो सत्वगुण शुद्ध है और वो जो है वो इनके साथ जुड़ा रहता है। लेकिन हमको अगर चित्त शुद्धि करनी तो चित्त का मैल किसके द्वारा होता है? रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। आप सत्वगुण को बढ़ाइए। सत्वगुण को बढ़ाने के जो सारे रास्ते भगवत गीता में भी दिए हैं, आपका आहार विहार, आपके विचार, ये सारे जो हैं अगर सात्विकता होगी, और यही आप जो मतलब क्या कहना चाहिए, ये जो साधना कर रहे हैं, ये जो आप अपना ये जो सत्संग होता है, इसके द्वारा सत्वगुण वृद्धि की प्रेरणा मिलती रहती है। हमारे अंदर से बुराई जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। हमारे आचार विचार शुद्ध होते जाते हैं और फिर उसके बाद वो जो शुद्धता है, वो जो पवित्रता है, वो पवित्रता जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि कर्म वासनाओं की धूल धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, इसलिए भगवत गीता में भी 6वें अध्याय में उन्होंने बोला, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब योग साधना करके चित्त को निरुद्ध कर दिया, तब फिर क्या होता है? तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तब फिर आत्मा आत्मा को देखती है और फिर आत्मा में ही संतुष्ट रहती है। चित्त को उपराम करना है, चित्त को मतलब क्या कहना चाहिए, निरुद्ध करना है। जब चित्त विलीन हो जाता है, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार, आप सुषुप्ति में देखिए, चित्त जो है वो बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है ना। तब आप देखिए आपको कोई संज्ञान नहीं रहता, आप कहाँ है ये भी आपको मालूम नहीं रहता। आपका सिर्फ आनंदमय कोश, प्राणमय कोश ऊर्जा प्रदान कर रहा है, शरीर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कहाँ हैं? आप तो कहीं और हैं। आप जहां पर हो वो आपकी जो सुषुप्ति अवस्था है, वहां पर आपको आनंदमय कोश की अनुभूति मिलती है और इसलिए आनंद
परमानंद, ये जो है बस यही भाव रहता है उठने के बाद, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो आपको वहां तक लेके जाता है। इसलिए चित्त जब शांत हो जाता है ना, जैसे ईंधन के बिना अग्नि, इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। ये जो आपको जो जागृत अवस्था में जो सब दिख रहा है, ये जागृत अवस्था में आपका चित्त एक्टिव है, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है ना। ये सारा जो चित्त का खेल है, जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बेस लेवल पे आ जाती है, तब फिर उसके बाद ये सब जो दिख रहा है, ये चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। हम एक्चुअली अगर उसको एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ एंड इंप्रेशंस एंड परसेप्शंस। हमको किसी व्यक्ति के बारे में एक पूर्वाग्रह होगा, अच्छी व्यक्ति है, बुरी व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि बाकी लोगों का भी उसका आकलन वैसे ही हो, है ना। तो व्यक्ति के बारे में हमारे परसेप्शन होते हैं, हमारा दृष्टिकोण होता है, और बाहर जो विषय हैं उसके बारे में हमारे इंप्रेशंस जो होते हैं, वो इंप्रेशंस के बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा। और ये कंक्लूजन जो हमने निकाले हैं, ये हमारे लिए वैलिड होंगे, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए वैलिड होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इंप्रेशंस जो है, वो इंप्रेशंस हमारी इंद्रियां लेके आती है। वो इंद्रियां जो है वो हमारे सामने जो दृश्य प्रस्तुत करती है, वो इंद्रियों के द्वारा जो प्रस्तुत दृश्य है, वो जो सेंस डेटा है, उसको मन बुद्धि एनालाइज करते हैं। और वो मन बुद्धि का जो एनालिसिस है, तो मन बुद्धि किसको एनालाइज कर रहे हैं? विषय तो बाहर है। वो बाहर के जो विषय हैं, वो बाहर के विषयों के इंप्रेशंस जो है, वो इंप्रेशंस को मन बुद्धि एनालाइज कर रहे हैं। तो बाहर का विषय डिफरेंट है और इंप्रेशंस अलग है। सो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंप्रेशंस एंड परसेप्शंस। ये हमारा जो सब्जेक्ट जो है, वो सब्जेक्ट का ये वास्तविकता है। तो वास्तविकता क्या है? आज वास्तविकता जो है, उस वास्तविकता को समझने के लिए आपको आंख जो है, वो आंख किसी चीज को दिखा रही है। इसका मतलब विज्ञान क्या बोलता है? जो चीज आप देख रहे हो उसका अगर नीला रंग है, इसका मतलब वो वस्तु जो है, वो नीला रंग छोड़ के बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर रही है। और नीला रंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए आपको वो नीला दिखता है। जो चीज लाल है, वो लाल छोड़ के बाकी रंग एब्जॉर्ब कर रही है। तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होता है भैया, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए स्पेशली मणियों के बारे में, अगर आपको रत्नों के बारे में अगर जानकारी हो, तो रत्न जो है जिस कलर का होता है ना, वो कलर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी कलर वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर आपके शरीर में बहुत मतलब उष्णता है, बहुत गर्मी है ना, तो फिर आपको कौन से रेडिएशंस की आवश्यकता है? जो आपको ठंडक प्रदान करें, है ना। तो फिर वैसा कलर आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आपके शरीर को वो जो ठंडक प्रदान करने वाले रेडिएशंस हैं, वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब होंगे, वो रत्न के द्वारा, और जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है, जो रिफ्लेक्ट होता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट एब्जॉर्ब होता है ना। वो जो कलर है, वो कलर के बारे में इस प्रकार डिफाइन किया है। तो वो वस्तु का असली नेचर क्या है, वो आपको कब पता चलेगा? आपकी इंद्रियां मदद करेंगी तभी तो ना। जो कान से सुनाई देगा, आंख से दिखाई देगा, जिसको हम सेंस ऑफ टच से समझ सकते हैं। इंद्रियजन्य जो हमारा ज्ञान है, ये इंद्रियजन्य ज्ञान सापेक्ष है, रिलेटिव है। अब वो जो है, ये जब समझ में आता है तो पता चलता है कि अपनी अपनी जो तथाकथित दुनिया है, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन एंड इंप्रेशंस। वास्तविक दुनिया जो है वो इससे अलग है। वो दुनिया जो है, उसका एनालिसिस हम करने के लिए जाएंगे तो जैसा मैंने पिछली बार बोला था, पायॉन्स, बोसॉन्स, मीसॉन्स, ग्लूऑन्स, वो जो उसकी वास्तविकता है, वो वास्तविकता जब एक्चुअली हमारे सामने रूबरू होती तो हम खो जाते हैं। क्योंकि हमको तो सोना दिखता है, हमको तो चांदी दिखती है ना, हमको तो वो वस्तु दिखती है। तो हमको जिस प्रकार से दिख रही है, उसकी वास्तविकता जो है, वो वास्तविकता कुछ और है। जब विज्ञान और नीचे चला जाता है तो फिर विज्ञान के सामने ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सूक्ष्म के लेवल पे और बृहद के लेवल पे विज्ञान क्वांटम फिजिक्स का उपयोग करता है। वहां पे आपको पार्टिकल नहीं रहता, वहां पे वेव हो जाता है। वो एक मतलब क्या कहना चाहिए, वेव में बदल जाता है कि भैया ये प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज में वो पार्टिकल होगा। तो ये चित्त निरुद्ध हो जाता है। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो फिर उसके बाद ये तथाकथित जो आपको दृश्य दिख रहा है, ये गायब हो जाता है। क्योंकि ये दिखना जो है वो चित्त के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है, यही हमारे ऋषि मुनियों ने रियलाइज किया कि अभी तक जो दिख रहा था, अभी तक जो वास्तविकता थी, वो कहां चली गई। और इसलिए फिर उन्होंने बोला
योग माया है, ये जो है इसका मूल अस्तित्व नहीं है। आदि शंकराचार्य ने अनुभव के द्वारा, बाकी हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव के द्वारा जो प्राप्त किया, उसको फिर उन्होंने कपलित किया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। जब जीव भाव से वो मुक्त हो जाता है, आत्म तत्व जिसको हम जीव बोलते हैं, वो जीव से जीव भाव से ग्रस्त होने की वजह से चित्त को, सारी चीजों को अपना मान के चलता है, और इसलिए एक हेल्यूसिनेशन में, एक भ्रम में वो जीता रहता है, और इसी में जन्म मृत्यु का चक्र झेलता रहता है। तो फिर उसके बाद निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई, और उसे पता तक ना चला। जब हम फुल कंसंट्रेशन में रहते हैं, है ना, तो फिर मतलब ना ट्रैफिक दिखता है, ना कुछ दिखता है, हम सिर्फ अपने इसके ऊपर फोकस्ड रहते हैं। आप खुद अपना बचपना याद करिए, आज हम जिस मतलब लग्जरी में, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वो परिस्थितियां उस समय नहीं थी। पढ़ाई अगर करनी है तो बड़ी समस्या रहती थी। सामने के कमरे में अगर कोई गेस्ट आए, तो फिर कहीं किचन में बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं और जाके पढ़ रहे हैं, है ना? तो दिक्कत क्या होती थी, उस समय उतनी लग्जरी अवेलेबल नहीं थी। आज तो कैसा स्टडी रूम अलग होनी चाहिए, बेडरूम अलग होनी चाहिए, बच्चों का कमरा अलग होना चाहिए, उनकी प्राइवेसी जरूरी है। उस समय कहाँ थी? घर में सारे बच्चे जो थे, वो कहाँ पढ़ाई करते थे, कब पढ़ाई करते थे, ये सारी चीजें जो है, इसको कोई मतलब कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज जब फ्लैट लेने की बात आती तो लोग क्या बोलते हैं, एक कमरा और लेके रख लो, गेस्ट अगर आएगा तो एक चिल्ड्रंस बेडरूम है, एक मास्टर बेडरूम है ना? तो फिर एक गेस्ट रूम भी होना चाहिए। तो मिनिमम 3 बीएचके जो है वो लेना चाहिए, ताकि गेस्ट जो है उसको फिर अलग कमरे में आप रुका सके। बाकी कमरे तो ऑक्यूपाई हो गए। इसलिए ऐसा सोचना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है, बाहर भीतर के किसी प्रकार भार नहीं रहता, और वो जो है बाण बनाने वाले से उन्होंने देखा कि अगर फुल कंसंट्रेशन है, तो फिर उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। राजन, मैंने सांप से, अब ये जो है ये सन्यासी की डायरी बोल रही है ना? आपके लिए और हमारे लिए ये जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। सन्यासी जो है वो इन बकेड़ों में नहीं पड़ता जो हम लोग करते हैं, लेकिन हम जानते हुए कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारी गृहस्थी के साथ जुड़ी है। मैंने साफ से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। देखिए, सन्यासी को बोल रहे हैं मठ वगैरह मत बनाओ। मठ बनाओगे तो अहंकार और बढ़ जाएगा, आगे शिष्य पीछे शिष्य, बड़ा दरबार, बड़ा सब तामझाम, अहंकार कम होगा या बढ़ेगा? और फिर सिद्धियों का प्रस्तुति, सिद्धियों की अगर प्रस्तुति हो जाएगी तो फिर तो लोग पीछे लग जाएंगे, पकड़ लेंगे आपको, है ना? मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय दुख बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। चलिए, ये तो एक सन्यासी के लिए। आप अगर घर में भी रहते हैं, फ्लैट में भी रहते हैं, तो भी ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है। इस भावना के साथ भी अगर आप रहें, तो जैसे ही शरीर के साथ मोह कम हो जाएगा, इन सारी चीजों के साथ भी मोह कम हो जाएगा, क्योंकि आपने मेन स्विच जो है वो आपने अपने हाथ में रखा है, मेन बटन आपने अपने हाथ में रखी हुई है ना? तो ये सारा जो है, ये सारा जो जिसके लिए है, जिस चीज के लिए जद्दोजहद चल रही है, वहां तक अगर हमको पहुंचना है, तो फिर उसके बाद हमको ये रास्ता जो है, सन्यासी का रास्ता ना भी अपनाएं, लेकिन अगर हमारा मकान है, हमारी दुकान है, सब कुछ है, तो भी हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सब परमात्मा का दिया है ना? तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा, तन मन धन सब है तेरा। बताइए कितना सुंदर मतलब विचार है। तो हम जो मतलब आरती करते हैं, उसमें भी हमारी वही भावना है कि सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, और तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। इस भाव से संसार में अगर आप रहते हैं, तो फिर उसके बाद आप मकान में रहे, या फिर आप मतलब क्या कहते हैं कि पहाड़ में गुफा में रहें, वो आपके लिए एक ही जैसा है। अब बहुत प्यारी सीख आ रही है। ये जो है ये हमारे हिंदू धर्म का मतलब क्या कहना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये जो है ये हमारा
इस ब्रह्मांड की रचना ये किस लिए है, क्यों है, ये हमारे सामने जो प्रश्न उठता है उसका एनालिसिस दत्त महाराज कर रहे हैं। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर, है ना, कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। एकमेवा द्वितीयम। जगत से सृष्टि के पहले भी वही थे, सृष्टि के दरमियान भी वही है, मेन चीज वही है, वही वस्तु है। और वो जो है फिर जब जगत लीन हो जाएगा तो फिर उन्हीं का अस्तित्व रहेगा। तज्जलान, ये जो है सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसके साथ आगे जो जुड़ा हुआ है तज्जलान, ये जो है जगत जो है, ये जगत उसी के ऊपर अवस्थित है। पहले भी वही था और आखिरी में भी वही रहेगा, बीच में भी वही है, उसी का अस्तित्व है। इसलिए यहाँ पे सुंदर ढंग से दत्त महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय हैं, अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल कैसे हैं? वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। वहां पर अपनी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, वहां पर अपना मन बुद्धि तर्क काम नहीं करेगा। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। उपाधियां, हमारे 3 शरीर उपाधियां हैं, हमारे मतलब 5 कोश उपाधियां हैं, उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र मतलब महत्त्व, महत्त्व जो है वो बुद्धि प्रधान और क्रिया प्रधान सूत्र, ऐसा वो कॉम्बिनेशन है। तो विज्ञान में जो वो बोलते हैं कि है ना 1400 करोड़ वर्ष पहले एक बिग बैंग हुआ था, अनेक मतलब बहुत बड़ी ऊर्जा जो है वो उत्प्रेषित हुई। ऊर्जा कहां से आई मालूम नहीं, है ना। स्पेस टाइम कहां से आया मालूम नहीं। ये सारा जो है, ये सारे का एक्सप्लेनेशन क्या है? 1400 करोड़ वर्ष के पहले क्या था मालूम नहीं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। विज्ञान जो है वो उसके पीछे का जानता नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो थे, इन समग्र समग्र ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया था अपनी सिद्धियों के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा। वो जो है उस चीज को हमारे सामने दत्त महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। और दत्त महाराज कोई कम हस्ती नहीं थी। अष्ट सिद्धि जो है, सारी सिद्धियां उनके पैरों पे लौट रही थी। वो कहीं भी प्रकट हो सकते थे, कहीं भी अंतर्धान हो सकते थे, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं थी। जैसे हनुमान जी का था। इसलिए नवनाथ जो है, नाथ संप्रदाय जो है, जिसमें बड़े बड़े हठयोगी, गोरक्षनाथ, मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसे लोग दीक्षित थे। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, ऐसा जो बहुत पावरफुल नाथ संप्रदाय है, अनक्वेश्चनड, मतलब क्या कहना चाहिए, उनके पास सिद्धियां थी। ऐसे लोग जो थे, ऐसे नवनाथ जो हैं, आज भी आप देखिए गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ का जो पीठ है, वहां पे जो बड़ा मंदिर है, भव्य दिव्य मंदिर है, गोरक्षनाथ जो थे, है ना, तो गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, तो मत्स्येंद्रनाथ गुरु थे और गोरक्षनाथ जो थे उनके शिष्य थे। और गुरु जो है वो भटकते भटकते, मतलब सच है या मालूम नहीं, गुरु जो है वो भटकते भटकते ऐसी नगरी में पहुंच गए जहां पे स्थित स्त्रियां रहती थी। और वो योग, मतलब अपना योग साधना जो है, वो योग साधना का बल कम हो गया और फिर वो मोहिनी में फंस गए, है ना। तो गोरक्षनाथ ने देखा कि अरे इतने दिन हो गए मत्स्येंद्रनाथ आए नहीं है। पता लगाते लगाते वो वहां पहुंच गए, उस नगरी के वहां पे जहां पर कि मत्स्येंद्रनाथ निवास कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बहुत प्यारा कपलेट है, जाग मछिंदर गोरख आया, है ना। वो अपना धूधी रवाते हुए और भजन गाते हुए, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया।
तो वो सब जो है एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, ये कौन आ गया, है ना। तो जाग बछिंदर गोरख आया, बछिंदर जाग गए। अरे बोले भाई ये कहाँ भूला भटका हूँ। फिर उसके बाद अब तक जो भी मतलब थे वहां से निकल के आए और फिर गोरखनाथ जी उनको अपने मतलब आश्रम में लेके गए। बोले महाराज आप तो हमारे गुरु हैं, है ना। तो कभी कभी गुरु जो है उसको भी मतलब मदद करने वाले गोरक्षनाथ थे। बहुत प्यारा मतलब एपिसोड है। लेकिन हाँ ये है, ऐसे बड़े बड़े प्रकांड मतलब ये बहुत बड़े बड़े मतलब हठयोगी थे। और दत्तात्रेय महाराज जो थे वो इस नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब कितना पुराना का काल अस्तित्व है। ये कृष्ण भगवान यदुकुल में थे और यदु जो है जिनके साथ संवाद हो रहा है ये उनके पूर्वज थे। यानी ये महाभारत काल और रामायण काल के बीच का कालखंड है जहां पे दत्तात्रेय महाराज का अवतार हुआ था। ये पूर्णावतार नहीं, ये अंशावतार माने जाते हैं। परशुराम, दत्तात्रेय वगैरह ये अंशावतार माने जाते हैं। पूर्णावतार मतलब राम और कृष्ण जो है वो पूर्णावतार में माने जाते हैं। लेकिन अंशावतार भी इतना पावरफुल होता है कि बस रे बस। ये जो है ये भी कोई कम गुरु नहीं रहते। इसलिए वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र मतलब महत्त्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्त्व ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। ये कैनवास जो महत्त्व का कैनवास है कितना बड़ा और कितना भव्य दिव्य होगा। उस कैनवास के ऊपर ये जगत खेल रहा है। उसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र सारे के सारे उसमें आ गए। सभी ब्रह्मांड उस महत्त्व के डायमेंशन में खेल रहे हैं। इतना बड़ा वो डायमेंशन है ना। जैसे मकड़ी, अब देखिए उन्होंने जब मकड़ी को देखा, क्या मकड़ी का क्या क्या क्रिया देखी। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मोह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे उनकी आदि शक्ति योग माया, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, यहाँ पे वो योग माया आती है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो दत्त महाराज निकालते हैं कि वो जो है उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। मतलब मेन चीज क्या है, वही एक आत्म तत्व परम अद्वैत जो है, एकमेवा द्वितीयम, वही सच है। बाकी सारी चीजें आएगी और जाएगी, इसलिए वो अनित्य में आती हैं और वो उसी को हम असत बोलते हैं, है ना। राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देती है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है ना। अब ये जो है ये एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया था, मतलब वो जो मेटामॉर्फोसिस है उसके लिए क्या प्रक्रिया है और वो कैसे होता होगा। लेकिन हाँ, कम से कम व्यक्तियों के बारे में आप खुद ही महसूस करते होंगे कि कुछ लोग जो है वो किसी चीज का बहुत बड़ा सदमा ले लेते हैं और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनका शरीर जो है, वो शरीर उसके डिप्रेशन के जो इफेक्ट्स हैं वो उसकी वजह से शरीर क्रुश हो जाता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, बाल पक जाते हैं, यानी वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। एक डिप्रेशन क्या हो गया, उसकी वजह से उसका पूरा जीवन जो है वो पूरा जीवन नाश की तरफ बढ़ता है। और यही अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव माइंडेड है, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो प्रदान करता है, वो लोगों के बारे में अच्छा ही चिंतन करता है ना। वो जो है किसी का बुरा नहीं सोचता है। उसकी वो जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से उस व्यक्ति में एक ओज, एक तेज, एक ऊर्जा आपको दिखती है। उसको ये सब नेगेटिव थिंकिंग करने के लिए समय ही नहीं है, उसने अपने आप को उस विचार में डाल दिया है। फिर उस व्यक्ति के क्रियाकलाप देखिए, उस व्यक्ति के आचार व्यवहार देखिए, तो कुल मिलाकर वो जो एक मतलब उसका जो शरीर का जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि ढालना, उस शरीर के जो पूरे जो
मतलब तत्व हैं, वो उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं। इसलिए जो आपके विचार अगर अच्छे हैं, अगर आपके आचार अच्छे हैं, तो फिर आपका जो जीवन है, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, है ना? वो भी बहुत अच्छी रहेगी और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कुल मिला के अगर ये भी अगर अपन सीख ले लेते हैं, इसलिए मन जो है, वो मन को भी स्ट्रांग रखना पड़ता है, मन को पॉजिटिव रखना पड़ता है, मन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ये बार-बार जो शास्त्र बोलते हैं, उसका कारण यही है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएँ ग्रहण की। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है, वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। देखिए, शरीर भी उनका गुरु मानते हैं वो। शरीर से उन्होंने क्या सीखा? यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है। देखिए, एक ही पॉइंट पकड़ा उन्होंने। ये शरीर जब तक है तब तक तत्व विचार कर सकता हूं, इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, क्योंकि वो तो सन्यासी थे, जंगल में भ्रमण करते थे। जंगल में भ्रमण करते समय अगर शरीर को छोड़ना पड़ा, तो वो शरीर जो है उसको कौन अग्नि देगा, कौन उसको उठा के लेके जाएगा? तो वो जो है वो शरीर किसका आहार हो जाएगा? सियार और भेड़ियों का, है ना? तो इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, तथा स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था करता है। इसलिए आप देखिए, धर्म क्या बोलता है? धर्म ये बोलता है कि उस शरीर को जिसमें से प्राण निकल गए, है ना, वो जो निष्प्राण शरीर है, वो जो डेड बॉडी है, उसको अग्नि को कौन समर्पित करेगा? अग्नि काष्ठ उसके बेटे के हाथ में दिया जाता है। बेटा, ये तो काम तुझे ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा। वो मेरे माता पिता थे, उन्होंने मुझे बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया, है ना? मैं उनके शरीर को आग नहीं लगा सकता, मैं उनका अस्तित्व नष्ट नहीं कर सकता। 400 लोग खड़े हुए हैं शोक सभा करने के लिए, और वो अग्निकाष्ठ हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। उसको समझा के बताया जाता है, बेटा धर्म यही बोलता है। धर्म आपकी आंखें खोलता है। वो बोलता है कि वो जो है ना? आप अपने आप अपने पिताजी का, जिनके पिताजी का मतलब क्या कहना चाहिए, मैं अब हमारे माता पिता आज नहीं है, लेकिन हमको भी उसमें से जाना पड़ा। तो जब हम उस अवस्था में अपने आप को पाते हैं, तब आप आगे जाइए, फास्ट फॉरवर्ड करिए कि एक दिन आपके भी इसी शरीर को कल कोई अग्नि को समर्पित करेगा। तो बच्चे के जन्म से, है ना, अपने जन्म की कल्पना करनी चाहिए कि हमारा भी एक दिन जन्म हुआ होगा, क्योंकि वो तो आपको याद नहीं रहता है। तो बच्चे के जन्म से अपने जन्म की कल्पना, और माता पिता की मृत्यु से अपने मृत्यु की कल्पना, ये अगर आपने इसी समय कर लिया, तो फिर ये शरीर के बारे में जो आकर्षण है, ये शरीर के बारे में जो लगाव है, वो ढीला पड़ जाता है। जैसे दत्त महाराज बोलते हैं, उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां तय कर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, लेकिन बाकी लोग जो आपने पैदा किए, उनके भी शरीर नष्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है, जब आदमी, है ना, वो चला जाता है, तो फिर उसके बाद वो उसने विल बनाई होती है, तो सब बच्चे लोग, बच्चे, लड़कियां लड़कियां जो रहती हैं, जब वो जीवित थे, तो उनका उनका ध्यान रखने के लिए वो बोलते थे 5 लड़के हैं, तो 5 लड़के में अपन लोग 2-2 महीने बांट लेंगे, साल भर में वो किसी एक जगह 2 महीने से ऊपर नहीं रहेंगे। 2 महीने हो गए, तुरंत टिकट कटवा दिया, उनको लाके दूसरे भाई के पास छोड़ दिया या बहन के पास छोड़ दिया। अरे वाह, अरे वाह! यानी उसका जीवन, और फिर उसने विल बनाया हुआ है। जब वो चला जाता है, उसके बाद फिर वो विल पढ़ते हैं, अरे वाह, मेरे नाम पे फ्लैट है, मेरे नाम पे जायदाद है, और फिर वो जायदाद बड़े खुश हो जाते हैं। आपके लिए जो छोड़ के गया है, जिसके लिए आप इतना उछल रहे हैं, आपको भी वही छोड़ के जाना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी जो है, जिसके लिए आप इतना खुश हो रहे हैं,
वो सारी चीजें जो है जब तक शरीर है उनका, तो आपने क्या किया, एक शरीर को लेके आपने जो व्यवहार किया उससे अनेक शरीरों को और आपने मतलब क्या कहना चाहिए बंधन में डाल दिया। कुल मिला के यही व्यवहार चलता रहता है, ये सारी चीजें यहीं रह जाती है, शरीर भी ये रह जाता है, प्रॉपर्टी भी यहीं रह जाती है, और सारे मेडल्स वगैरह इकट्ठे कहते हैं वो भी सब यहीं रह जाते हैं, है ना। तो भागना दौड़ना किसके लिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दत्त महाराज बोलते हैं अभी नहीं जगे तो कब जगोगे, आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता है, लेकिन बाकी शरीरों को, बाकी लोगों को बंधन में डाल के और फिर उसके बाद अपना अस्तित्व समाप्त करता है और फिर वो बंधन में पड़े रहते हैं। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीभ एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जननेन्द्रिय एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती हैं, तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया दोनों ही इसे सताती हैं, बाहर विषयों से जोड़ती है। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची हैं, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ, तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसी की रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। परम पुरुषार्थ मतलब मोक्ष हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ने बोला। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह मूल अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी सीख है ना। राजन, अब कंक्लूजन आपके सामने आ रहा है। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। देखिए वो जो ज्ञान विज्ञान है उसकी लौ, उसकी ललक हमेशा 24 घंटे 365 दिन उनमें वो रहती है, जगी हुई रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं निरहंकार, निस्पृह, है ना, निर्मम। तुलसीदास जी ने भी यही बोला, मैं अरु मोर तोर तय मामा माया। ये जो है, ये सारा जो है आपको फंसा के रखने के लिए इन तत्वों को मतलब सामने डाला गया है। जब आप इनसे बाहर निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद इसलिए दत्तात्रेय महाराज क्या बोलते हैं, न तो कहीं मेरी आसक्ति है निर्मम, और न कहीं मेरा अहंकार है निरहंकार, न मतलब निष्पृह, मतलब ऐसी चीज चलती रहे, ऐसे ही होता रहे, ऐसा नहीं रहता है। आज यहाँ है कल वहां है, किसी के साथ भी पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं है। निष्प्रह, स्पृहा मतलब क्या, जब हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट हमेशा रहनी चाहिए, बिजली हमेशा आनी चाहिए, पानी 24 घंटा मिलना चाहिए। एक दिन पानी नहीं मिला मतलब फिर तमाशा शुरू हो जाता है। बिजली चली गई, लिफ्ट बंद है, तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है। तो निष्प्रह जो होता है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, उसका जीवन आगे बढ़ता रहता है। निष्प्रह, निर्मम, निरहंकार, ये जो 3 क्राइटेरिया है, दत्त महाराज बोलते हैं न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकारी। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। इसलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 स्टेजेस जो है, वो 3 स्टेजेस में से हर एक साधक ने जाना चाहिए। आपकी बुद्धि जो है उसका ऊहापोह करती है, आपका मन उसके ऊपर मनन करता है, तब जाके वो बात आपके जीवन में उतरना शुरू होती है। जब मन एक्सेप्ट कर लेता है, बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर आपका काम बन गया, है ना। आवश्यकता है। देखो ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। गुरु तो दिशा दिखाने का काम करता है। गुरु जो है वो आपको दिशा दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पे तो आप ही को जाना है। गुरु बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन गुरु जो है वो आपको एक दिशा पे लाके
रख देगा, उसके बाद फिर आपको चलना पड़ेगा। अगर लोग ये सोचते हैं कि गुरु जो है वो मेरा उद्धार करेगा, गुरु जो है वही मुझे मोक्ष दिलवाएगा, गुरु जो है वो आपके चिंतन को स्टिमुलेट करेगा, वो आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो मतलब थोड़ी बहुत जो धूल जमी है उसको साफ कर देगा, और वो जो है वो साफ होने के बाद फिर आपको आत्मा का प्रकाश दिखेगा। तो गुरु का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना स्वयं विचार कर निर्णय न करेंगे। आपकी बुद्धि, आपका चिंतन, आपका मनन हमेशा चालू रहना चाहिए, और फिर जब मन की कसौटी पे, बुद्धि की कसौटी पे आपने उसको कस के उतार लिया, और फिर उसके बाद आपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तो फिर उसके बाद तो मतलब है ना खत्म, आत्म साक्षात्कार ही है ना वो, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, देखिए अब उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद शुरू होता है। गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। यह अपना 9वां अध्याय आज समाप्त हुआ। हरिओम, जय श्री कृष्ण।